बच्चों के नेल्स पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखते हैं, लोग तुरंत कह देते हैं कि ये कैल्शियम डिफिशिएंसी है। लेकिन क्या ये सच में कैल्शियम डिफिशिएंसी है? नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज की वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि सफ़ेद दाग आखिर क्यों होते हैं और क्या ये सच में कैल्शियम डिफिशिएंसी है। ये वाइट दाग होते क्या हैं? मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इसे हम ल्यूकोनेकिया कहते हैं। ये बच्चों के नेल्स पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग होते हैं या फिर छोटी छोटी सफ़ेद लाइंस होती है। ये मोस्टली हार्मलेस होती हैं और धीरे धीरे नेल्स के साथ ग्रो होके वो कट हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, पर आखिर ये वाइट स्पॉट्स क्यों होते हैं? ये जनरली बच्चों के नेल मैट्रिक्स को हिट किया होता है, उस वजह से होता है। नेल मैट्रिक्स ये ऐसी जगह है जहाँ से नेल ग्रो होता है। बच्चे एक्टिव होते हैं, वो दिन भर खेलते हैं। खेलते खेलते कभी उनके नेल्स पर टेबर लग जाता है या फिर रफ सरफेस वो घिसते हैं या फिर टॉयज़ लग जाते हैं या फिर वो गिर जाते हैं तो उनके नेल्स को लग जाता है। बच्चों को याद भी नहीं रहता कि उनको कब लगा है और इस इंजरी की वजह से नेल बनाने वाली जो जगह होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उस वजह से जब भी नेल्स ग्रो होते हैं तब उन पे छोटे छोटे वाइट सफ़ेद दाग आ जाते हैं या फिर लाइंस हो जाती हैं। और जैसे जैसे नेल ग्रो करता है वैसे वैसे ये वाइट स्पॉट्स भी ग्रो करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी इंजरी होती है तब तुरंत ये वाइट स्पॉट्स नहीं आते। कम से कम 2 से 6 हफ्ते के बाद जब नेल ग्रो होता है तब ये वाइट स्पॉट्स आते हैं। इसलिए पेरेंट्स भी भूल जाते हैं कि इनको तब लगा था, क्योंकि इंजरी बहुत माइनर होती है। अब मेन सवाल कि क्या ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है? तो मोस्टली इन केसेस में कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो दूसरे भी सिम्टम्स ज़रूर आने चाहिए, जैसे बच्चा अनयूजुअली वीक हो या फिर बच्चा थोड़ा ही खेलने के बाद थक जाता हो या फिर मसल्स दर्द करने लगते हैं या फिर गिरने के बाद बच्चे को तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है या फिर बोन्स उसके वीक होते हैं। सिर्फ वाइट स्पॉट्स का डायरेक्ट रिलेशन कैल्शियम डिफिशिएंसी से नहीं है। कभी कभार ये प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से या फिर जिंक डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ 1 या 2 वाइट स्पॉट हो इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिशिएंसी हो। अगर बच्चे में वीकनेस लगता हो या फिर खेलने के बाद बच्चा तुरंत थक जाता हो या फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बच्चे का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता हो, हेयर फॉल होता हो या फिर उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती हो, तब ऐसे केसेस में इवैल्यूएशन ज़रूरी है। कोई कोई इसे फंगल इन्फेक्शन भी कहता है। अब हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन आखिर कब होता है। अगर बच्चे का नेल थिक हो रहा हो, ब्रिटल हो रहा हो, यानी बार बार वो टूट जा रहा हो, सराउंडिंग स्किन थोड़ी रेडनेस या फिर उधर पे इचिंग हो या फिर नेल्स पर येलोइश डिस्कलरेशन हो, ये सब हो तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सिर्फ 1-2 छोटे वाइट स्पॉट्स इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन नहीं है। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर बच्चे के सब नेल्स में वाइट स्पॉट्स हो, वाइट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो, बच्चे के नेल्स का शेप चेंज हो गया हो, नेल्स के आजू बाजू थोड़ा सा रेडनेस या फिर स्वेलिंग हो, बच्चा अनयूजुअली वीक लगे और इसके साथ साथ कुछ दूसरे हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स हो तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बच्चे के नेल्स हेल्दी कैसे रख सकते हैं। बच्चे के नेल्स शॉर्ट ही रखें। अगर बच्चे को नेल बाइटिंग की हैबिट है तो वो बंद करवाएं। बच्चे का डाइट एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में उसको प्रोटीन और जिंक ज़रूर दें। जिंक आपको ड्राई फ्रूट्स में, सीड्स में, यानी सनफ्लावर सीड्स, सिसमे सीड्स या फिर पम्पकिन सीड्स, फिर दूध, पनीर, इनमें से मिलता है। और प्रोटीन के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके ज़रूर देखें। और हाँ, हाइड्रेशन यानी पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों में अगर वाइट स्पॉट्स दिखे तो पैनिक मत होए। ज़्यादातर केसेस में ये माइनर इंजरी की वजह से होता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे को फिंगर्स पर या नेल्स के आजू बाजू दर्द हो, स्वेलिंग हो, रेडनेस हो और दूसरे कोई
सिम्टम्स आपको नज़र आए तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.genicorehomeopathy.com पर ज़रूर विजिट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।